हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है और यहां से गुजरता हर जहाज ईरान की आंखों से गुजरता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीते दिन ईरान ने अपनी नाकेबंदी में 2 जहाजों को जब्त कर लिया और इसका वीडियो भी जारी किया है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर से वही जो वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे इलाके से कोई भी जाएगा तो वो हमारी मर्जी से जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव अब और गहराता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव को देखकर लगभग 6 से 8 हफ्ते हो चुके हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों एपामेनोडिस और एमएससी फ्रांसिस्का को कब्जे में लेने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नकाबपोश कमांडो तेज स्पीड बोट्स के जरिए जहाजों का पीछा करते नजर आते हैं। कुछ ही पलों में वो जहाज को चारों तरफ घेर लेते हैं और फिर सीढ़ियों के जरिए डेक पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की ओर से ईरानी जहाजों को जब्त किए जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद 22 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। विशेषज्ञ इसे ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि क्षेत्र में टकराव अभी थमा नहीं है। इन दोनों जहाजों को ईरान के तट पर ले जाया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार पर चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि इनमें से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, जिससे भारत के लिए भी यह मामला अहम हो जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, तेल की कीमतों और समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ने वाला है और पड़ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह घटना सिर्फ 2 जहाजों की नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक टकराव के संकेत है, जिसका असर आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी को लेकर स्थिति अब और भी गंभीर हो गई है। अमेरिका ने पहले ईरान से जुड़े जहाजों और तेल टैंकरों को रोकने की कार्रवाई की थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में ईरान ने ये दोनों जहाजों को जब्त कर लिया है। अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो इस वीडियो में ईरानी सैनिक स्पीड बोट्स में सवार होकर जहाजों की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के उलट है। उन्होंने बार बार कहा कि युद्ध के दौरान ईरानी नौसेना पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, और दिख तो आपको वीडियो में रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो गलत तो नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के मॉस्किटो फ्लीट ने इन जहाजों पर कब्जा किया है। ये छोटी, तेज और पकड़ में न आने वाली नावें थीं, जिनको आईआरजीसी ऑपरेट करती है। अब ये जानकर भी आप और चौंक जाएंगे कि भारत जा रहे एपामेनोडिस जहाज पर ईरानी सैनिकों ने गोलीबारी की है और स्पीड बोट से ग्रेनेड फेंके हैं। इस हमले में जहाज के सेंट्रल कमांड सेंटर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इन हमलों में किसी भी क्रू को चोट नहीं आई है। इसके बाद ईरान ने ईरान के तट से लगभग 6 मील दूर खड़े एमएससी फ्रांसिस्का पर भी ईरानी सैनिकों ने गोलीबारी की है। अब आइए आपको एक बार बता देते हैं कि आईआरजीसी क्या है और कैसे बना है और क्यों इतना अहम है, इतनी ताकतवर क्यों है। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी, जिसे अंग्रेजी में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कहते हैं, देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य और रणनीतिक संस्था मानी जाती है। इसकी स्थापना साल 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद हुई थी। उस समय नई सरकार को डर था कि पारंपरिक सेना यानी आर्मी पूरी तरह वफादार नहीं है, इसीलिए एक अलग और पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल फोर्स बनाई गई, जिसका नाम है आईआरजीसी। आईआरजीसी का मुख्य काम सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ईरान की इस्लामिक व्यवस्था और सत्ता को हर खतरे से बचाना भी है। यही वजह है कि यह सीधे देश के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर के अधीन काम करता है, ना कि किसी चुनी हुई सरकार के। समय के साथ आईआरजीसी सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं रहा, बल्कि एक पावर सेंटर बन गया। इसके कई विंग हैं, जैसे कुड्स फोर्स हैं जो विदेशों में ऑपरेशन संभालती हैं, और बसीज जो देशों के अंदर आंतरिक सुरक्षा और नियंत्रण में मदद करती हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में ईरान का प्रभाव बढ़ाने में आईआरजीसी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आर्थिक तौर पर भी आईआरजीसी काफ़ी मजबूत है। ये तेल निर्माण, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई बड़े सेक्टर्स में एक्टिव है। यानी ये सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि बिजनेस और राजनीति दोनों पर असर रखता है। यही कारण है कि आईआरजीसी को ईरान की सत्ता का रीढ़ कहा जाता है। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा काम करता है, बल्कि विदेश नीति, क्षेत्रीय रणनीति और आंतरिक नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाता है। हाल के घटनाक्रम को अगर देखें तो जैसे समुद्री हमले या क्षेत्रीय तनाव अक्सर आईआरजीसी से जोड़कर देखे जाते हैं, जिससे इसकी ताकत और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मोहम्मद अली।